क्या फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स सच्ची में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप ये सप्लीमेंट्स अपने डाइट में लेंगे? दवाइयाँ, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह की जो दवाइयाँ हैं वो लेंगे, इससे क्या कोई मदद मिल सकता है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट यानी कि जो टैबलेट्स हम लेते हैं, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन डी, CoQ10, ओमेगा 3, हर्बल कैप्सूल्स, मार्केट में तो इतने सारे हैं ये फर्टिलिटी बूस्टर्स, बट क्या ये सच्ची में मदद करते हैं या कभी कभी इनसे हानि भी पहुंच सकता है? आइए इनके फायदे और नुकसान जानने की कोशिश करें। तो पहली बात तो ये सप्लीमेंट्स इतने पॉपुलर हैं क्यों? बहुत सारे कपल्स आजकल बहुत बिजी हैं, स्ट्रेसफुल हैं और ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। ठीक से खाने का मतलब बैलेंस्ड डाइट, और इसीलिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत उनको जल्दी और छोटा सा इजी सा स्टेप दिखता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन का जो भी कमी है उससे पूरा कर सकते हैं, सोचते हैं। कुछ जैसे सप्लीमेंट्स हैं जो फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं, बट सारे सप्लीमेंट नहीं करते, सारे लाभदायक नहीं होते। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, पहले लाभों के बारे में मालूम करेंगे। तो कभी कभी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जो सप्लीमेंट्स लेते हैं आप, आपके डेफिशिएंसीज को सच्ची में ठीक कर सकते हैं। जैसे कि फोलेट हो गया, विटामिन डी, आयरन, जिंक, ये सारे अगर कम रहे तो आपके अंडे का ओव्यूलेट होना, हस्बैंड में स्पर्म काउंट ठीक ना रहना, इम्प्लांटेशन, इन सारों पे असर दिखा सकते हैं। इसीलिए जब हम सप्लीमेंट्स देते हैं तो ये सारे आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, स्पेशली जब सिर्फ डाइट काफी नहीं होता है। एग और स्पर्म क्वालिटी को भी सुधार सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि कोएंजाइम Q10, विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम, ये सारे अंडे और स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे मेजर कॉज है एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी जो होता है, उसके लिए ये सबसे अच्छा हो सकता है ये जो सप्लीमेंट्स है। हार्मोनल रेगुलेशन, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जैसे मायोआइनोसिटॉल, डीकायरोआइनोसिटॉल, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए दिए जाते हैं, हार्मोनल बैलेंस का कारण बन सकते हैं, स्पेशली उनमें जिनमें पीसीओएस की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स ठीक से नहीं है, तो उनमें अगर ये सारे दिए जाएं तो बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली फोलिक एसिड, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इससे कम होता है, अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट इससे सुधरता है। विटामिन B12, आयरन की वजह से ब्लड फॉर्मेशन सुधर सकता है प्रेगनेंसी के पहले और बाद में। हाँ, डेफिनेटली इजी और कन्वीनियंट है। अगर आप बहुत बिजी हैं, डाइट ठीक से नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स ठीक हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट करने के लिए, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं या वेगन हैं। कुछ मिनरल्स आपको, विटामिन्स आपको नेचुरली नहीं मिलते, इसलिए आप उन्हें ले सकते हैं। लेकिन अब हम उनके नुकसानों के बारे में बात करेंगे। ज्यादा लेने से क्या होता है? देखो, ज्यादा लेने से स्पेशली विटामिन ए, ई, आयरन, इन सब की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की वजह से नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जो चाहिए वो नहीं रह सकता। सप्लीमेंट सारे रेगुलेटेड नहीं होते, जो भी आपको क्लियर मेडिकल शॉप में मिल रहे हैं FDA अप्रूव नहीं है या क्लिनिकल टेस्टेड नहीं है, उनमें फिलर्स हो सकते हैं, अनलिस्टेड हार्मोन्स हो सकते हैं, हेवी मेटल्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपका फर्टिलिटी पे नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। डेफिनेटली एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। ऐसा सोचते हैं आपकी, ठीक है हेल्दी डाइट नहीं है ना, सप्लीमेंट्स ले लेता हूँ, इसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये कैप्सूल्स कभी भी आपके खाने को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, फर्टिलिटी आउटकम्स को भी इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। और ये बात तो सही है ना कि हर बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। एक सप्लीमेंट एक औरत के लिए बहुत अच्छा होगा, वो शायद प्रेग्नेंट भी हो जाए उससे, लेकिन दूसरे के लिए शायद इंटरफियर करे। जो फर्टिलिटी मेडिकेशंस दे रहे हैं उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहे, शायद उनको उसकी वजह से प्रेगनेंसी ना आए। मिसलीडिंग मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नेचुरल फर्टिलिटी बूस्टर्स करके बेच रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक बैकिंग नहीं होता है, डेटा नहीं होता है। इसीलिए हमेशा क्लिनिकल एविडेंस क्या है, क्या प्रूफ है, ये हमें हमेशा परखना चाहिए। डॉक्टर का एडवाइस हमेशा लेना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपके न्यूट्रिएंट लेवल्स आपको चेक कराने चाहिए इससे पहले कि आप सप्लीमेंट शुरू कर सकें। और मेडिकल गाइडेंस के अंदर ही आपको ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स, स्पेशली जब आप ले रहे हो तो उनके सलाह के साथ ही लेना चाहिए। उससे अच्छा तो आप डाइट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लीफी ग्रीन्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये सारे अगर आप लें तो आपके जो न्यूट्रिशनल कमियां हैं वो पूरे हो सकते हैं सप्लीमेंट्स के बिना। तो हाँ, सप्लीमेंट्स डेफिनेटली आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको जब चाहिए तभी यूज करना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए। हेल्पर्स हैं, मिरेकल ड्रग्स नहीं है। फर्टिलिटी का एक नींव बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस कंट्रोल, ये सारे ही फर्टिलिटी के कारण बन सकते हैं। फर्टिलिटी आपका इंप्रूव हो सकता है इनकी वजह से। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं।